इलेक्शन कमीशन, मोदी जी लोग बिहार को बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं मोदी जी, ये बिहार है बिहार, यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है, भाषा देखो इसकी, और चबा दिया जाता है। बिहारियों को कमजोर मत समझो, बिहार के लोग भले ही गरीब हैं, तो साले गरीब पे तुमने किया है। गांव देहात का बिहार का बच्चा बच्चा तीखी मिर्ची वाला काम करता है, तीखी मिर्ची वाला काम करता है। इसलिए आपको यू आर प्राउड कि आपके लोग खैनी खा रहे हैं। सोचो जरा, ये बंदा बिहार का मोस्ट पॉपुलर लीडर है और काफी टाइम से है। मतलब अगर इट इज नॉट नीतीश कुमार, अगर एक इंडिविजुअल की बात करा जाए, ये आपका मतलब थोड़ा सा जनता के बारे में क्या कहता। देखा अभी हमने एक जनता देखी थी जो उसने कह दिया अब घुसो राहुल गांधी का, अब बीजेपी जिंदाबाद, 5 मिनट में उन्होंने यू टर्न मार दिया। एक भाई इसके पीछे दीवाने हैं लोग, ये खैनी और गुटखा और पता नहीं क्या क्या। देखो इनका वोट बैंक तो है ही ना, मतलब एमवाई कॉम्बिनेशन जो लालू ने शुरू किया, वो लालू का फैन बेस तो है ही, उनको तो जा ही नहीं रहा, चाहे जो मर्जी कर दे, वो जाएगा भी नहीं। अखिलेश के, मुलायम के बाद अखिलेश के पास भी तो है ही ना वो, उसका रीजन भी है कि बिहार के अंदर बेसिकली अब हम लोग यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में बैठे बैठे हमने उस टाइप से चीज़ें देखी नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ पर जैसे हम बढ़िया, हमने कभी गृह युद्ध देखा है क्या जीवन में? बिहार के अंदर गृह युद्ध चला है। सही बात। वो जो एमसीसी वाले थे, जो कम्युनिस्ट, विवेक जी के लोग, विवेक जी तो आप लोग को बहुत याद कर रहे हैं आजकल, अभी आते हैं उस पे। एमसीसी वाले जो लोग थे, ये बिहार के गाँव में घुस कर, ये 1972 से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, उसके बाद घुस कर लोगों को मार देते थे, और ये पूरा कास्ट वो बन गया था कि अपर कास्ट को कभी किसी भूमिहार के गांव में घुस के, कभी किसी राजपूत के गांव में घुस के, ब्राह्मणों के गांव में घुस के सबको मार दिया। इस टाइप की घटनाएं होने लगी थी। फिर वहां पे क्या हुआ है, वहां पर जातीय संस्थाएं बन गई हैं जिन्होंने अपनी सेना बना ली है। जैसे कि आप लॉरिक सेना बन गई यादवों की, ठीक है, रणबीर सेना बन गई भूमिहारों की, इसी तरीके से राजपूतों की अलग से बन गई। राजपूत प्लस जो सैयद मुसलमान है, अपर कास्ट मुसलमान, उनकी मिला के एक सेना बन, इस तरीके का माहौल वहां पर बन गया है। अब एक दूसरे को कास्ट के बेस पर ये लोग काट रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे जाएगा, ये जो मुद्दा है इस तरीके से सॉल्व कैसे होगा ये? मतलब इतनी मूर्ख अगर हमारी जनता है कि सब कुछ चारा चोर करके बैठा है, कोई कह रहा शहाबुद्दीन अमर रहे, इसने भी शहाबुद्दीन अमर रहे भी कहा, तो ये कब ठीक होगा? यार नहीं हो सकता। लेट्स गिव अप ऑन दीस पीपल। नहीं, इसको ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है कि इन लोगों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो फील कराई जाए। इन लोगों के पास पैसा जैसे ही पैसा पहुंचता ना आदमी के पास, जब तक पैसा नहीं होता उसे पता ही नहीं होता कि पैसे का इतने साल से तो इनकी सरकार है नहीं। हाँ, इतने साल से नीतीश और बीजेपी की ही सरकार है मोस्टली। नीतीश और बीजेपी की जो सरकार है ये 2011 के बाद से इट इज नॉट परफॉर्मिंग। उससे पहले वो सुशासन बाबू चल रहा था, लेकिन वो 2011-12 का जो से पहले का जो मामला था ना, वही सड़कें दिखाई जा रही हैं, वही सब कुछ हो रहा है। कोई बहुत ज्यादा वहां पर चेंजेस नहीं आए हैं, जबकि आपके पास इतना बड़ा कालखंड था। अब क्या है ना, हर बार आप लोगों को ये दिखा दो कि भाई जंगल राज था और उसकी वजह से, तो वो जंगल राज बहुत डरावना था, फिर लोग सोच लेते हैं कि चलो दे देते हैं। पर आपकी परफॉर्मेंस का लेवल आपको अप करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो अब क्यों करेंगे भाई? उनके लिए बहुत सिंपल है, आज भी बातें वही हो रही हैं, इतने साल पावर में रह लिए, मतलब व्हाट ऑप्शन डज बिहार हैव नाउ? दूसरा वाला जंगल राज बोल के वोट पा रहा है। हाँ, अब यही हो रहा है ना, तो ये तो कभी नहीं सुधरेगा ना। देखो ये आप अगर मध्य प्रदेश की बात करो तो मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही होता था। दिग्विजय था तो दिग्विजय के टाइम पे 18 20 घंटे बिजली नहीं होती थी। शिवराज जी आए, शिवराज जी ने क्या किया कि बिजली देनी शुरू कर दी, मतलब 18-20 घंटे अब बिजली होती थी। तो शिवराज आके कुछ नहीं कहते थे, वो आके बस ये कहते थे अगर दिग्गी राजा आए तो फिर से 20-20 घंटे के कट लगने शुरू हो जाएंगे। बस लोग भूलते थोड़ी इन चीज़ों। अब क्या था, मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं उस टाइम जॉब किया करता था,
तो फ्लाइट जारी थी, भोपाल जाना था मेरे को किसी फील्ड टेस्टिंग वगैरह फिर के आपके लिए। बगल में कोई लड़की तो नहीं बैठी थी? नहीं, तो आपके हर बार ये हो जाता है ना इस मामले में, नहीं, ये नहीं। बहुत बड़े नहीं, चार्मर रहे हैं। हाँ, एक बार की किस्मत होती है वो, एक आध बार की किस्मत होती है, बाकी तो एक आध बार की नहीं है। इन्होंने जब भी ये किस्सा सुनाया है फ्लाइट का तो कहते हैं संयोग से एक लड़की बगल में बैठी हुई थी। नहीं, ये नहीं। कैसा संयोग है आपके तो साथ? अब क्या हुआ कि मैं अब इवनिंग के टाइम में फ्लाइट भोपाल उतरने वाली थी। इवनिंग क्या मतलब, वो ये लगा लो कि अंधेरा हो गया था। मैं विंडो सीट पे था, मैंने बाहर झांक के देखा, पूरा अंधेरा अंधेरा अंधेरा, बीच बीच में कुछ आग जल रही है। सोचा बड़ा ऊपर से देखने में बड़ा सुंदर लग रहा था वो, कि सब अंधेरा है, बीच बीच में कहीं 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 आग जल रही। मैंने कहा हो क्या रहा है। जब मैंने थोड़ा और दिमाग लगाया, डिस्कशंस किए इस चीज़ में, तो उनका बेटा लाइट नहीं आती है यहाँ पर, और यहाँ पर लोग खाना बना रहे हैं इस टाइम चूल्हे पर। ओह, समझ रहे हो, चूल्हा क्या होता है, घर के आंगन में बाहर चूल्हा बना रखा है, तो वो चूल्हे की आग दिख रही थी, क्योंकि फ्लाइट भी इतनी ऊपर नहीं थी, नीचे उतर रही थी। तो मैं फर्स्ट हैंड वो बता रहा हूँ आपको, मैंने ऊपर से देखा है कि मध्य प्रदेश में क्या हाल हुआ होता था उस टाइम। और बीमारू राज्य था भाई, मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य था। तो अभी भी कोई बहुत ज्यादा ऊपर नहीं आया है, बट हाँ ठीक है, पहले से बहुत अच्छी मुझे अभी भी एक चीज लगती है, लोगों की मेंटालिटी की भी अगर मैं बात करूं ना, अब बिहार में वी कैनॉट डिनाई कि लोग पढ़ाई लिखाई में कई बहुत अक्लमंद होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं, सब कुछ बनते हैं, बट समहाउ जो भी मेंटालिटी है उनकी, आज भी तेजस्वी पॉपुलर लीडर है, आज भी एंटरप्राइजिंग नहीं है इन नेचर। जैसे आपने बताया आप एक टाइम पे जॉब करते थे, आज आप जॉब प्रोवाइडर हो, एक चेंज आया आपकी लाइफ में। इनमें बिजनेस की और कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस अप्रोच है ही नहीं वहां पर। आज भी जब ये जन स्वराज पार्टी के आए, ये जो हैं हमारे, क्या नाम है यार, मैं नाम भूल गया इनका, प्रशांत किशोर जी ने क्या बोला, सरकारी नौकरी ऐसे बढ़ाएंगे, ये वाली नौकरी हम ऐसे बढ़ाएंगे। कोई भी इनमें से बात ही नहीं कर रहा है बिजनेस की। स्वीडन वाला एग्जांपल देखा आपने, कि जो उन्होंने कहा कि यहाँ पर बिजनेस वगैरह है, जो उसके नेगेटिव में जा रही थे इनका बयान। उन्होंने एरिक्सन का एग्जांपल दिया था, किसका एग्जांपल दिया था, स्वीडन का एग्जांपल दिया था। क्या स्वीडन कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, इंडस्ट्रियल देश नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो ग्रो कर रहा है, ये उनका बयान है। जबकि ये बिल्कुल एक तरीके से इसको झूठा प्रूव किया जा सकता है। जब आप वहां पर देखोगे, स्वीडन की एरिक्सन है, कौन सी है, स्वीडन की है ना एरिक्सन, जो भी है, ऐसी कई कंपनियां हैं जो, हाँ, ग्रोथ हो ही नहीं सकती विदाउट बिजनेस ना, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। आपको देखो, मतलब कोई भी, अगर इसको घर के एग्जाम्पल से समझते हैं, किसी घर में कोई घर कैसे चलेगा, जब पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो उसको अलोकेशन होंगे कि इससे बिजली का बिल भरा जाएगा, इससे ये होगा, इससे बच्चों की पढ़ाई किया जाएगा, ये सारे उसके बाद आएंगे। बट सबसे पहला स्टेप है पैसा आना चाहिए। अब पैसा किसी देश में कैसे आएगा, जब आप बिजनेस करोगे।